हेलो गाइज, आज आपकी क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ रसायन विज्ञान 12th के चैप्टर 3 रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक टॉपिक है जो कि पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक व्यंजक। तो सबसे पहले हम जाने कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बाद व्यंजक देखते हैं। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्या है? dx/dt। आगे फिर देखेंगे जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता ए क्या है? अभिकारक है। आगे देखेंगे अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक मतलब 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे क्या दिया है? घातांक के अनुक्रमानुपाती होता है। ये अनुक्रमानुपाती को प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। अब यहाँ देखो सांद्रता का मतलब ये जो कोष्ठक लगा हुआ है यही सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो क्या करेंगे? dx/dt बराबर। अब जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं। क्या लाते हैं? एक नियतांक लाते हैं। तो क्या हो जाएगा? नियतांक हम वेग स्थिरांक नियतांक लेकर आए k और क्या लिख लेंगे? a⁻1। मतलब कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या हो जाएगी? dx/dt बराबर k a⁻1। ये क्या हो जाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। बात समझ में आ गई? पुनः फिर से देख लीजिए क्या दिया हुआ है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक व्यंजक। अभी मैं ओनली क्या देख रही हूँ? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक के अनुक्रमानुपाती को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया की दर क्या है? dx/dt और फिर आगे दिया अभिकारक a है। अभिकारक क्या है? a है और बोला गया है कि अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक मतलब प्रथम घातांक के अनुक्रमानुपाती को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। आगे क्या दिया? dx/dt बराबर। अब हम क्या करते हैं? फिर से बता रहे हैं कि अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लाते हैं। क्या लेके आते हैं? एक नियतांक लेकर आते हैं बराबर करके k a⁻1। यही क्या हो जाएगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। बात समझ में आगे से बोलूंगी। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं वेग स्थिरांक व्यंजक। ले चुके सभी लोग? चलिए आगे देखते हैं वेग स्थिरांक व्यंजक। देखते हैं किसका? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। आगे देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक व्यंजक। हम क्या कर डालेंगे? वेग स्थिरांक व्यंजक। वेग स्थिरांक व्यंजक। ओनली अब व्यंजक देखेंगे। अभी हमने बताया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम कैसे करेंगे? वेग स्थिरांक व्यंजक निकालना है। मान लिया ए हमारा क्या है? अभिकारक है और इससे मिलकर के क्या बना हुआ है? उत्पाद है। व्यंजक बता रहे। इसके बाद क्या है कि यदि प्रारंभिक सांद्रता पर एक गिब्स क्या हो जाती है? 0 हो जाता है। और इसके बाद क्या लिखेंगे? t समय के बाद क्या होगा? t समय के बाद a-x क्या हो जाती है? ये अभिकारक क्या हो जाते हैं? t समय के बाद a-x हो जाती है। तो इसका उत्पाद क्या दे देता है? x ही दे देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी लोगों के? आगे क्या दिया हुआ है? आगे हम देखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अनुसार प्रथम कोटि की अवक्रिया के अनुसार
अवक्रिया के अनुसार, या हम कहते हैं कह सकते हैं प्रथम कोटि के नियम से लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से देख लीजिए, प्रथम कोटि के नियम से। अब प्रथम कोटि का नियम क्या कहता है कि अभिकारक की सांद्रता, अवक्रिया की दर, मतलब अवक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घातांक को क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती को क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अवक्रिया कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, मतलब कि हमने यहाँ पे क्या बताया, प्रथम कोटि की अवक्रिया को क्या कहा गया है, dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती किसके है, एक घातांक 1 के हो जाता है। बात समझ में आ गई सभी लोगों के। आगे क्या दिया हुआ है, अनुक्रमानुपाती जब हम हटाते हैं तो हमने अभी बताया है प्रथम कोटि की अवक्रिया में, तो उसके स्थान पे क्या लेके आते हैं, एक नियतांक लेकर आते हैं बराबर के a की पावर 1। अब हम क्या करते हैं, a की पावर 1 कोई मतलब नहीं है, a के स्थान पे क्या बताया हमने कि a एक अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है, और ये t समय के बाद a माइनस x हो जाता है। क्या हो जाता है, a माइनस x हो जाता है। तो मतलब कि dx अपॉन dt बराबर क्या लिखेंगे, k a माइनस x। अब क्या करेंगे, a माइनस x को इधर लेकर आएंगे और dt को पक्षांतर करेंगे, a माइनस x को इधर लेकर आ जाएंगे और dt को इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा, जब इसको भेजेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, आगे देख लेते हैं क्या है, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 1 अपान a माइनस x, क्या हो जाएगा, a माइनस x dx बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू dt। बात समझ में आ गई, जब पक्षांतर कर देंगे। इसके बाद क्या है, दोनों तरफ, जब हम कहते हैं दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर अब हम क्या करते हैं, इस वाले पक्ष में भी समाकलन लेंगे और इस वाले पक्ष में भी समाकलन लेंगे। तो जब समाकलन ले लेंगे मतलब कि ऐसे करें, समाकलन लेंगे 1 अपान a माइनस x dx बराबर के समाकलन dt, ये तो करेंगे। अब हमने क्या बताया कि समाकलन जब लगाते हैं तो d के यदि dx के सापेक्ष है तो x का मान आएगा और dt के सापेक्ष है तो t का मान आएगा। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं कि 1 अपान समाकलन 1 अपान a माइनस x dx बराबर होता है माइनस लॉग e a माइनस x, ये मान होता है इसके बराबर में, क्या हो जाता है इसके बराबर, मतलब कि समाकलन 1 अपान a माइनस x dx बराबर मान होता है माइनस लॉग e a माइनस x, ये मान होता है। तो इसको हम किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। जब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग e a माइनस x बराबर के इंटू, अब समाकलन किसके सापेक्ष है, dt के सापेक्ष है, तो d क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब t, और इस समाकलन को हटाएंगे तो समाकलित नियतांक लेकर आएंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, t प्लस c, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। ये बात समझ में आ गई सभी लोगों के।
माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी प्लस सी। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सी कहाँ से आया। ये हम बेटा क्या समाकलन जब नियतांक लेकर आए हैं, कि समाकलित इसको हटाए हैं तो इसके स्थान पर क्या समाकलित नियतांक लेकर आए हैं। समीकरण इसको क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया। अब ये बात कही जा रही है कि यदि अवक्रिया की दर स्थिर कर दी जाए तब क्या होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, जब हम अवक्रिया की दर स्थिर कर देंगे तो समय उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यदि t बराबर जीरो हो तो x बराबर भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब इसके स्थान पे t के स्थान पर t बराबर जीरो, x बराबर जीरो समीकरण फर्स्ट में रखने पर, मतलब कि समीकरण फर्स्ट में रखने पर ये बात समझ में आ गई सभी लोगों के। आगे क्या देखेंगे, आगे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं। देखिए आगे, आगे क्या हो जाएगा, यदि हम इसके स्थान पे रखते हैं माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी प्लस सी, इसी में तो रखेंगे मान, इसी में रखेंगे मान। इसी में मान रखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस लॉग ई ए माइनस जीरो, क्योंकि x बराबर क्या रखना है, हमें x बराबर जीरो रखना है, बराबर के इंटू टी बराबर क्या रखना है, जीरो रखना है, जीरो प्लस सी। अब क्या करेंगे, अब इसको हल करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई, अब a माइनस जीरो में क्या हो जाएगा, a ही तो बचेगा, बराबर के इंटू जीरो प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई के पावर a बराबर, अब ये k इंटू जीरो बराबर मतलब जीरो ही आएगा, प्लस c, तो मतलब कि समीकरण इसको क्या माना, सेकेंड माना। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर समझ आ गई। C बराबर हमें मान किस में रखना है, समीकरण किस में रखना है, समीकरण फर्स्ट में रखना है। अभी मैंने समीकरण फर्स्ट का मान बताया है, तो रखेंगे माइनस, पहले समीकरण फर्स्ट को लिख लेंगे ना, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी प्लस सी, सी के स्थान पे मान रखना है, हमें क्या दिया है, ये दिया हुआ है, रखेंगे माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी। अब देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस ही तो आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ई ए हो गया। अब क्या करते हैं, आगे देखिए, आगे जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी को समझ में आ रहा है। इसके आगे देखिए क्या होगा, माइनस लॉग, अब सभी को पता है, एक चीज बताते हैं, यहाँ पे देखिए, जब लॉग m की पावर n लिखा होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n लिखते हैं। तो इस रूप में ये लिखा हुआ है, इस रूप में इनको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, इसी रूप में इसको लिखना है, कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इधर लेकर आते हैं। इधर क्या है, ये माइनस में है ना बेटा, जब ये माइनस में है तो इधर लेके आएंगे तो कहाँ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो लॉग ई ए, अब ये जैसे है वैसे ही रख लेंगे क्योंकि इसका तो कुछ अंदर कर नहीं रहा है, तो माइनस लॉग ई
ए माइनस एक्स बराबर के इंटू टी हो जाएगा। आगे देखेंगे। अब हम ये रूप में दे चुके ना, ये रूप में, अब हमें इसको क्या करना है, इस रूप को दे करके हम इस रूप में इसको परिवर्तित करेंगे। तो हम क्या करते हैं, k इंटू टी, इधर देख लीजिए, इधर का नोट कर लीजिए सभी लोगों ने। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, log e a माइनस log a माइनस x बराबर k इंटू टी। ये तो दिया हुआ है भाई, ये दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको उठा करके इधर रखते हैं और इसको पूरा उठा के इधर रखते हैं। तो रखेंगे k इंटू टी बराबर log a माइनस log a माइनस x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, log e का मान क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, log e का मान होता है 2.303 log 10, ये मान होता है। तो मान रखने पर log e के स्थान पे रखना है, क्या करना है, इसके स्थान पे रखना है। तो k इंटू टी बराबर 2.3 log 10 a माइनस log a माइनस x हो जाएगा। अब हमने कहा है इसको इस रूप में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, k बराबर, अब ये बताइए, ये गुणा में है तो इधर क्या है में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, 2.303 बटे टी log 10 a अपान, अभी इसको हमने कहा कि बटे में लिखेंगे, इसको कहाँ लिखेंगे, बटे के, मान लो m है, ये मान लो n है, तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस x, ये क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि की अवक्रिया का व्यंजक हो जाएगा। तो इसमें लिख लेंगे प्रथम कोटि की अवक्रिया का व्यंजक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए और रिवीजन कर लीजिए।